दोस्तों, भारत की एविएशन इंडस्ट्री एक मजबूत होते मिडिल क्लास की वजह से बड़ी होती जा रही है, जिसके तहत अब ज्यादा बड़ी संख्या में लोग हवाई यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट और हवाई जहाजों की सुविधा अब देश के कई अंदरूनी और अलग अलग इलाकों तक भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अगले 20 से 30 सालों में देश के अंदर मौजूद एरोप्लेन की संख्या में एक काफी बड़ा स्पाइक यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसे सपोर्ट करने के लिए देश के अंदर एक मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकसित होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब भारत बोइंग और एयरबस जैसी दिग्गज एरोस्पेस कंपनियों को भारत के अंदर ही फाइनल असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने को कह चुका है, जिसका महत्व हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियों को भारत सरकार की ये बात माननी ही पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी एरोस्पेस कंपनियों के सेल्स प्रोजेक्शन यानी कि अगले 20 से 30 सालों में ये कितने विमान मैन्युफैक्चर करेंगे और कितने सेल करेंगे, अगर उसे देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इनका सबसे बड़ा मार्केट भारत ही रहने वाला है, जहां से इन कंपनियों को लगभग 2000 विमानों का ऑर्डर मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, हम 2000 ट्रांसपोर्ट विमानों की बात कर रहे हैं, जिनमें एक काफी बड़ी संख्या पैसेंजर विमानों की होगी। इनमें से टाटा द्वारा संचालित की जाने वाली एयर इंडिया और इंडिगो एयरबस और बोइंग से लगभग 700 एयरक्राफ्ट की खरीद करेगी, और आकाशा एयर जैसी दूसरी कंपनियां जो कि देश के अंदर विकास कर रही है, वह भी लगभग 100 विमानों का अतिरिक्त एयरक्राफ्ट की फ्लीट भारत के विमानों में जोड़ने वाली है। मतलब अगले 20 से 30 सालों तक भारत के अंदर लगातार काफी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, जिन्हें ज्यादातर हम इन्हीं दो कंपनियों से खरीदेंगे, जिसकी वजह से भारत सरकार अब बोइंग और एयरबस को यह बात साफ तौर पर कह चुकी है कि उन्हें देश के अंदर अपने फाइनल असेंबली यूनिट को एस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ भारतीय वेंडर से एयरक्राफ्ट के पार्ट की खरीद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट देश के अंदर ही असेंबल किए जाएं, जिसके लिए देश के अंदर इन कंपनियों द्वारा असेंबली लाइन स्थापित करना काफी जरूरी है, जो कि हमारी इंडस्ट्री को भी मजबूती देगा। वरना अभी तक विश्व की कई बड़ी एरोस्पेस कंपनियां भारतीय प्राइवेट वेंडर से अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट कंपोनेंट और सब सिस्टम की खरीद करके अपने देश में इंटीग्रेट करती थी, और पूरे एयरक्राफ्ट वहीं पर असेंबल करके भारत को सप्लाई किए जाते थे, जिससे देश के प्राइवेट वेंडर्स को तो फायदा होता था, पर भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम विकास नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब बोइंग और एयरबस द्वारा भारत के अंदर ही फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के बाद ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा आज से 6 साल पहले लॉन्च की गई उड़ान स्कीम की वजह से देश के अंदर हवाई यात्रा और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास काफी तेजी से हो रहा है, जिससे हम अपने 300 शहरों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिनमें 150 शहर पहले ही कनेक्ट हो चुके हैं, और देश के अंदर हवाई यात्रा तेजी से विकास कर रही है। मतलब भारत की एविएशन इंडस्ट्री अगले कुछ ही सालों में काफी बड़े आर्थिक विकास को अनुभव करेगी, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी बात है, जिसके तहत भारत लगातार अपने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के मिडिल क्लास को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। साथ ही हम विश्व की कई बड़ी एरोस्पेस कंपनियों को भारत के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि देश का एविएशन सेक्टर मजबूत हो, जिसकी कड़ी में बोइंग और एयरबस जैसी दिग्गज एरोस्पेस कंपनियों का भारत के अंदर अपने फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित करना एक काफी बड़ा कदम होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, एम्ब्रियर जो कि ब्राजील की एक काफी बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, उसने ये बात कंफर्म कर दी है कि वह भारतीय वायुसेना के साथ अपने C390 एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो कि उसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिसमें भारत को एक काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इस डील के लिए एम्ब्रियर का सामना सीधा टाटा और एयरबस से होने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना अपने पास मौजूद AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों को रिप्लेस करने के लिए एक काफी बड़ी संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद करने वाली है, जिसके तहत हमें 100 से लेकर 110 एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, और इस इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टाटा और एयरबस एक साथ मिलकर भारत को अपना A400M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं, जबकि एम्ब्रियर HAL के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट ऑफर करेगा, जहां एक तरफ A400M लगभग 37 टन का वजन उठा सकता है, वहीं पर दूसरी तरफ C390 26 टन का कार्गो अपने साथ ले जाने में सक्षम है। लेकिन ऐसा इंजन की वजह से है, क्योंकि A400M 4 टर्बोप्रैप इंजन का इस्तेमाल करता है, जबकि C390 मिलेनियम मात्र 2 जेट इंजन है। लेकिन इस कमी को C390 अपनी कीमत से संतुष्ट कर देता है, क्योंकि वह एयरबस के एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी सस्ता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।